ओ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। न्याय दर्शन की 59वीं कक्षा, न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय का दूसरा अनेक चल रहा है। पिछली कक्षा में हमने यह अधिकरण प्रारंभ किया था कि पद क्या होता है और पद का अर्थ क्या होता है। तो अंतिम 58वें सूत्र में हमने पीछे देखा था कि पद का अर्थ व्यक्ति होती है या आकृति होती है या जाति होती है या ये सब मिलकर के होते हैं। शब्द से व्यक्ति का भी पता लगता है, कभी आकृति का पता लगता है और कभी जाति का पता लगता है। इसलिए ये संदेह पैदा हो रहा है कि शब्द किसको कहता है, व्यक्ति को कहता है, आकृति को कहता है या जाति को कहता है। शब्द जिसको कहता है वो शब्द का अर्थ कहलाता है और शब्द का मतलब है पद, और पद का जो अर्थ है उसी को पदार्थ कहते हैं। पद का वाच्य जो है, पद है वाचक यानी कहने वाला, बताने वाला, और उस पद के द्वारा, उस शब्द के द्वारा जिसको कहा जाता है, उस पद के द्वारा जिसके बारे में बताया जाता है वो पद का अर्थ होता है, पद का तात्पर्य होता है, पद का संकेत, पद का वाच्य, उसी को पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ क्या है यानी पद का अर्थ क्या है। व्यक्ति, आकृति, जाति तीनों में शब्दों का प्रयोग देखा जाता है। तो आखिर है क्या चीज, तो इसमें संदेह पैदा हो रहा है, उसकी चर्चा आगे करेंगे। पिछले पाठ में से किसी को कुछ पूछना है तो आगे का पाठ देखते हैं। 59वां सूत्र, इसकी भूमिका है शब्दस्य प्रयोग सामर्थ्यात् पदार्थावधारणम। शब्द के प्रयोग की सामर्थ्य से, शक्ति से। सामर्थ्य का मतलब क्या होगा कि शब्द के का प्रयोग करने पे किस अर्थ का हमें बोध होता है। शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें प्रयोग का जैसा सामर्थ्य होता है, लोक में शब्द का जो प्रयोग होता है वो किस तरह से देखा जाता है। तो शब्द के प्रयोग के सामर्थ्य से, प्रयोग के अनुसरण से, या कहो प्रयोग की सफलता से। सामर्थ्य मतलब सफलता है कि किसी शब्द का प्रयोग किया गया और जिसको बताने के लिए प्रयोग किया गया वहां कार्य हो सकता है, दूसरे को वो समझ में आ जाता है। तो ये शब्द की सामर्थ्य हुई, प्रयोग की सामर्थ्य हुई कि प्रयोग सफल हो गया। शब्द का जो प्रयोग यानी उच्चारण है उसकी सामर्थ्य ये है कि जो हम कहना चाहते हैं वो दूसरे तक पहुंच गया, जो कहना चाहते हैं वो वहां पहुंच रहा है और उसके अनुसार वो कार्य कर रहा है या जान रहा है। तो ये प्रयोग की सामर्थ्य हो गई, सफलता हो गई। तो शब्द के प्रयोग की सामर्थ्य से पद के अर्थ का निर्णय किया जा सकता है। आखिर हम कैसे निर्णय करें कि शब्द का अर्थ क्या होता है। व्यक्ति, आकृति, जाति, इनमें से कोई सा भी हो अर्थ, अभी तो कुछ निश्चय नहीं हुआ है, लेकिन पता कैसे लगेगा कि इस शब्द का ये अर्थ होता है। वो प्रयोग से ही पता लगता है कि लोक में उस शब्द को जब बोला जाता है
तो वक्ता क्या कहना है, कह रहा है, सुनने वालों को क्या बोध हो रहा है, तो जो चीज कही जा रही है उस शब्द से जिस चीज का बोध हो रहा है वो उस पद का अर्थ माना जाएगा। यानी प्रयोग पे आश्रित है, हमें निश्चय प्रयोग के आधार पर होगा। और वहां प्रयोग की सफलता हो रही है, जो वाक्य बोला गया वो यदि व्यक्ति में सार्थक हो रहा है तो व्यक्ति पदार्थ है, यदि आकृति में सार्थक हो रहा है, उसका सामर्थ्य आकृति में है, सफल हो रहा है तो आकृति पदार्थ है। और यदि बोला गया शब्द जाति में सार्थक हो रहा है तो पद का अर्थ जाति हो जाएगा। जहां वो सफल हो रहा है, जहां उसकी सामर्थ्य है, वो उसका अर्थ माना जाएगा। ये एक शैली है, देखने का तरीका है। अब आगे एक एक करके बात को लेंगे, कुछ पक्ष विपक्ष भी चलेंगे, खंडन मंडन भी चलेगा, लेकिन आधार व्यवहार रहेगा। इस तरह के वाक्य बोले जाएंगे, उदाहरण के रूप में बताए जाएंगे, जिससे कि हम व्यवहार के आधार पर हम निश्चय कर सकें। आप लोग भी ध्यान रखना कि जब ये शब्द या वाक्य बोला जाता है तो हमें क्या पता लगता है। इसलिए इन्होंने कहा शब्द से प्रयोग सामर्थ्यात पदार्थावधारणम, पद के अर्थ का अवधारण निश्चय प्रयोग के सामर्थ्य से होता है। तस्मात, इस कारण से अब ये पहला इस विषय में प्रस्तुति है। 59वां सूत्र, ये अभिव्यक्ति पूर्व पक्षी की तरफ से है। तो इसमें कई बातें लिखी है, 10 बातें लिखी हैं, उन सबके एक एक के उदाहरण आएंगे। तो पहला है या शब्द, फिर है समूह, फिर है त्याग, फिर परिग्रह, संख्या, वृद्धि, अपचय, वर्ण, समास, अनुबंध, अनुबंधा नाम। ये 10 चीजें हुई। इनके व्यक्तौ, व्यक्ति में उपचारात प्रयोग होने से व्यक्ति ही व्यक्ति पदार्थ है। पहला पक्ष क्या आया, ये पूर्व पक्षी का है कि पद का अर्थ क्या है, व्यक्ति, आकृति और जाति नहीं, केवल व्यक्ति। किन कारणों से, बोले ये देखो, ये 10 तरह का जो प्रयोग है, ये जब जब इस तरह का प्रयोग होता है तो वो व्यक्ति में ही उसका उपचार होता है, कथन होता है। इस तरह के वाक्य बोलेंगे तो व्यक्ति परक ही वहां पर तात्पर्य लिया जाता है, इसलिए पद का अर्थ व्यक्ति होता है। उदाहरण देखिए, भाष्य में आगे का व्यक्ति पदार्थ है, ये इसकी प्रतिज्ञा है पूर्व पक्षी की कि पदार्थ, पद का अर्थ क्या है, व्यक्ति, केवल व्यक्ति अर्थ है। अकस्मात, किस कारण से, तो ये बोले 10 कारण है हमारे पास में। तो उसमें पहला था या शब्द। या का मतलब जो अर्थ बोलते हैं हम, एक सर्वनाम का प्रयोग किया गया, उस सर्वनाम में कोई सा भी ले सकते थे, लेकिन एक सर्वनाम ले लिया इन्होंने, या। तो या शब्द प्रभृति नाम व्यक्तौ उपचारात, या आदि कुछ शब्दों का प्रयोग केवल व्यक्ति में ही होता है, इसलिए व्यक्तौ उपचारात। सूत्र में जो उपचार शब्द है उसका क्या अर्थ है, तो बोले उपचार प्रयोग। उपचार का मतलब यहां पर प्रयोग है, क्योंकि उपचार शब्द का अर्थ हम दूसरा भी लेते हैं कि ये गौण प्रयोग है, उपचार से है, आरोप किया गया है, गौण प्रयोग है। लेकिन यहां पर उपचार का मतलब है प्रयोग, तो उपचार प्रयोग। उदाहरण देखिए, या गौस तिष्ठति, या निषण्णा इति, अल्प विराम, कि जो गाय बैठी है, या शब्द का प्रयोग किया, या गौस तिष्ठति। पीछे इन्होंने देखिए सबसे ऊपर कहा था 282 पर कि गौरति पदम खलु इदम उदाहरणम। यहां पर गो शब्द को लेकर के उदाहरण बनाया गया है। सारी चर्चा चलेगी, बाकी और चीजें जुड़ती रहे, लेकिन गो शब्द वहां पर रहेगा। तो या गौस तिष्ठति, जो गाय खड़ी है, और या गौर निषण्णा इति, जो गाय बैठी है। निषण्णा मतलब बैठी है, तिष्ठति मतलब खड़ी है। तो अब ये जो कथन किया गया, इसमें किसको कहा जा रहा है, व्यक्ति को कहा जा रहा है, आकृति को कहा जा रहा है, जाति को कहा जा रहा है। तो कह रहा है कि व्यक्ति, या गौ तिष्ठति, जो गाय खड़ी है तो वो व्यक्ति है, जो गाय बैठी है वो व्यक्ति। तो नेदम वाक्यम जाते अभिधायकम अभेदात, बोले ये वाक्य जाति का तो अभिधायक हो ही नहीं सकता है, जाति का कथन नहीं कर सकते इसमें। क्यों नहीं कर सकते, अभेदात, जाति का तो कोई भेद ही नहीं होता है। जाति का भेद नहीं होता है का क्या मतलब है कि जैसे गौ जाति है, गोत्व जाति बस एक ही होती है, जाति एक ही होती है,
उससे संबंधित। यूं तो अलग अलग होती हैं, गोत्व है, अश्वत्व है, मनुष्यत्व है, अजात्व है, ये तो बहुत सारी अलग अलग जातियां होती हैं। लेकिन जो एक जाति है, कोई सी एक जाति है, उसमें कोई भेद नहीं होता है, वो बस एक ही होती है। गोत्व मतलब बस एक ही है। व्यक्ति तो अनेक होते हैं लेकिन जाति एक ही होती है। तो जब ये कथन है कि जो गाय खड़ी है, जो गाय बैठी है, इसका मतलब है एक तो नहीं है, अलग अलग हुई ना, अलग अलग हुई, अलग अलग हुई मतलब दो हो गई ये। अगर जाति का कथन होता, यहां गौ शब्द से जाति का अर्थ होता, तो ये नहीं कह सकते थे ये गो जाति तो खड़ी है और ये गो जाति बैठी हुई है, ऐसा बन ही नहीं सकता था, क्योंकि अभेद है उसमें, एक ही होती है। तो इसके से निश्चय हुआ कि ये जो शब्द का प्रयोग है, इस शब्द की सामर्थ्य क्या है, प्रयोग की सामर्थ्य क्या है, ये व्यक्ति को कह रहा है। तो या गौ तिष्ठति या गौ निषण्णा नेदम वाक्यम जाते है अभिधायकम, ये जाति का कथन करने वाला हो ही नहीं सकता है। क्यों? अभेदा, जाति के भेद वाला ना होने से। आगे भेदातु द्रव्याभिधायकम, चूंकि इसमें भेद है, ये खड़ी है और ये बैठी है, ये भेद है, इसलिए ये द्रव्य का ही अभिधायक हो सकता है। ये एक बात हो गई। सूत्र में दूसरा था समूह, समूहवाची शब्द है। तो गवाम समूह, ये एक वाक्य है, इसको विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए। गवाम समूह इति भेदात द्रव्याभिधानम, जब कहेंगे कि गायों का समूह, अब यहां गाय किसको कहा जा रहा है? व्यक्ति को ही कहा जा रहा है, क्योंकि व्यक्ति अनेक होते हैं और अनेकों का ही समूह होता है, एक का कोई समूह नहीं होता है। अगर गो शब्द का अर्थ जाति होता तो यहां समूह शब्द संगति नहीं है, सामर्थ्य ही नहीं बन रही है। एक ही गोत्र जाति है, उसका क्या समूह होना? तो व्यक्ति को ही यहां पर कह रहे हैं। तो कहा गवाम समूह इति भेदात, चूंकि यहां पर भेद पता लग रहा है, समूह शब्द से भेद का पता लग रहा है, इसलिए ये द्रव्याभिधानम, ये द्रव्य का कथन है, व्यक्ति का कथन है। न जाते है अभेदात, जाति का नहीं हो सकता क्योंकि उसमें भेद ही नहीं होते। तीसरा, सूत्र में तीसरा शब्द है त्याग, त्यागवाची कोई वाक्य है उसमें। तो कह रहे हैं चैद्याय गाम ददाती, चैद्य के लिए गाय देता है। चैद्य नाम है किसी का, उदयवीर जी ने यहां पर वैद्याय लिख दिया है, वैद्य के लिए गाय को देता है, ठीक है। चैद्य नाम है, तो चैद्याय भी चलेगा, और वैद्याय चाहे तो वैद्य के लिए कर लीजिए। चैद्याय गाम ददाती, तो जब ये देता है तो बोले द्रव्य से त्यागो न जाते हैं अमूर्तत्वात्, बोले त्याग तो द्रव्य का होता है, जाति का तो कोई त्याग नहीं होता है। जब हम कहते हैं कि वैद्य के लिए, चैद्य के लिए गाय देता है, तो किस चीज को देगा? जाति का तो कोई त्याग होता ही नहीं है, व्यक्ति का त्याग होता है। व्यक्ति को उस गाय को वहां दे देगा, उसके पास में ले जाओ। अमूर्तत्वात्, क्योंकि जो देता है ये तो मूर्त चीजों को ही दे सकता है, और गाय ही मूर्त है, और जाति जो है वो तो अमूर्त है। अमूर्तत्वात् प्रतिक्रमानुक्रमानुपपत्तेश्च, प्रतिक्रम और अनुक्रम की अनुपपत्ति होने से भी, अगर जाति को यहां पर ग्रहण किया जाए, जाति का त्याग माना जाए, तो एक तो अमूर्तत्वात् ये हेतु दिया, जाति क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि जाति तो अमूर्त है। दूसरा, प्रतिक्रम और अनुक्रम की अनुपपत्ति होने से, यदि जाति मानेंगे तो प्रतिक्रम अनुक्रम नहीं होगा, और व्यक्ति मानेंगे तो प्रतिक्रम अनुक्रम होगा। प्रतिक्रम अनुक्रम क्या है? क्योंकि दो तरह से है। एक तो अर्थ है प्रतिक्रम मतलब तो वियोग, और अनुक्रम मतलब संयोग। जब हम त्याग करते हैं, हमने गाय दी तो हमारे से उसका वियोग होगा, और जिसको दी उससे उस गाय का संयोग होगा। तो बिना द्रव्य के संयोग और वियोग नहीं हो सकते, जाति का कोई संयोग और वियोग नहीं होता है। तो प्रतिक्रम अनुक्रम की अनुपपत्ति होने पे जाति मानेंगे तो त्याग और संयोग घट नहीं सकता है, इसलिए यहां भी व्यक्ति ही अर्थ आएगा, जाति अर्थ नहीं ले सकते। इसका दूसरा अर्थ किया जाता है प्रतिक्रम अनुक्रम का, कि जो लोग गाय को देते हैं तो गाय को देने के साथ उसकी प्रदक्षिणा करते हैं ना, तो प्रतिक्रम का मतलब प्रदक्षिणाकरणम। उसको बोले जाति हो, अगर जाति को देते हो तो जाति की क्या प्रदक्षिणा करोगे आप?
गोत्र जाति की क्या प्रदक्षिणा करोगे? प्रदक्षिणा करोगे तो व्यक्ति ही कर सकते हो। और अनुक्रम का मतलब है अनुगमन, उस गाय के पीछे पीछे चलते हैं, ये अनुगमन है। तो जाति का क्या अनुगमन करेंगे? व्यक्ति का ही अनुगमन होता है। तो ये दूसरे ढंग से भी देखा जा सकता है इसको। आगे देखिए, त्याग के बाद में है परिग्रह। परिग्रह का मतलब खोल रहे हैं आगे, परिग्रह स्वत्वेन अभिसंबंध अल्प विराम। स्वत्व यानी स्वामित्व के रूप में उसका संबंध होना, यह परिग्रह कहलाता है। परिग्रह का मतलब स्वामी के रूप में उसे समझना। परिग्रह का मतलब यहां पर ग्रहण करना नहीं है, ग्रहण करना नहीं है। यहां परिग्रह का मतलब क्या? स्वामित्व के रूप में अपना समझ लेना। तो जब हम स्वामित्व के रूप में कथन करते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं, वहां भी व्यक्ति के ही स्वामित्व होता है, हमारा जाति का स्वामित्व नहीं होता है। गोत्र जाति का स्वामित्व नहीं होता है, गो व्यक्ति का स्वामित्व होता है। इसको परिग्रह का जो स्वामित्व अर्थ है, हम योग दर्शन में भी उसको संगति लगा सकते हैं। तो वहां जो अपरिग्रह आया है, शौच संतोष तप स्वाध्याय, ये नहीं, अहिंसा सत्य अस्ते अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। अपरिग्रह जो है तो वहां पर अधिक साधनों को न लेना, वो सब चीजें हैं वहां पर दी हुई हैं। तो उसके साथ साथ ये भी इस तरह भी हम देख सकते हैं कि उनका स्वामित्व न होना। परिग्रह का मतलब है स्वामित्व, तो स्वामित्व नहीं रखना। ठीक है, उपयोग के लिए तो लेते ही हैं, स्वामित्व नहीं मानते। स्वामित्व है ना अभिसंबंध, ये परिग्रह हुआ। जैसे कि कौंडिन्यस्य गौर ब्राह्मणस्य गौरिति, दो वाक्य हैं, ये कौंडिन्य की गाय और ये ब्राह्मण की गाय। कौंडिन्य किसी व्यक्ति का नाम है और ब्राह्मण भी कोई व्यक्ति है, मनुष्यों में से कोई है, उसकी गाय। अब जब ये वाक्य प्रयोग किए गए, इसमें जो गौ शब्द आया है वो, तो द्रव्याभिधाने द्रव्य भेदात संबंध भेद इति उपपन्नम। अगर इसमें हम द्रव्य का कथन माने तो द्रव्य में चूंकि भेद होता है, द्रव्य के भेद से संबंध का भेद भी संगत होता है। यदि दोनों जगह गौ का मतलब गौ जाति लिया जाता, तो वो गौ जाति किसकी है? कौंडिन्य की है या ब्राह्मण की है? यहां लिखा ना कौंडिन्य से गौ ब्राह्मण से गौ, तो कौंडिन्य की भी गाय है ये कहा जा रहा है और ब्राह्मण की भी गाय है ये कहा जा रहा है। तो गाय किसकी है? अगर जाति अर्थ लेते तो जाति तो एक ही है, तो फिर भेद कथन नहीं हो सकता था कि ये इसकी गाय और इसकी गाय। ये जो भेद कथन है ये कब संगत लगेगा? जब गौ का अर्थ हम व्यक्ति मानेंगे। तो ये वाक्य भी व्यक्ति को बताता है, परिग्रह से। तो द्रव्याभिधाने द्रव्य भेदात संबंध भेद है इति उपपन्नम। अभिन्ना तो जाति रीति, जाति तो अभिन्न होती है, भिन्न होती ही नहीं है। तो यहां तो संबंध भिन्न भिन्न बताया जा रहा है कि ये गाय कौंडिन्य की है, ये गाय ब्राह्मण की है, ये भेद बताया, स्वामित्व का भेद है और द्रव्य का भी भेद है। ये जाति में घट नहीं सकता है। इसलिए शब्द का अर्थ क्या होगा? व्यक्ति होगा। इतने प्रमाण दिए जा रहा है, देखो पूर्व पक्षी, व्यवहार में ऐसा ही है। फिर आगे का संख्या, हम संख्या का भी प्रयोग करते हैं। कैसे? 10 गावो विंशतिर्गावो, 10 गायें 20 गायें, इति भिन्नम द्रव्यम संख्या आए थे। ये द्रव्य भिन्न भिन्न है, उनकी संख्या की जाती है। न जाते है अभेदात, ये जाति में संख्या नहीं हो सकती। अगर यहां 10 गायें में गौ शब्द का मतलब जाति लिया जाता तो उसमें 10 संख्या का कथन ही व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि गोत्र तो एक ही होता है, 10 और 20 नहीं होते। लेकिन प्रयोग तो होता है लोक में। इसका मतलब है इस तरह के वाक्यों में शब्द से व्यक्ति को बताया जा रहा है, जाति को नहीं बताया जा रहा है। आगे वृद्धि होती है। वृद्धि क्या कहते हैं? बोले कारणवतो द्रव्य से अवयवो पचय, कारण वाला जो द्रव्य है उसके अवयवों का उपचय होना। कारण वाला द्रव्य, कारण मतलब उपादान कारण, घड़े के मिट्टी के कण, या कोई गाय है तो उसकी कोशिकाएं। तो कारणवतो द्रव्य से, जो कारण वाला द्रव्य है यानी सावयव द्रव्य है, उसका अवयवोपचय, उसके अवयवों में जब उपचय होता है, अवयव बढ़ जाते हैं, अवयवों की संख्या बढ़ जाती है, तो वो ही बड़ा होता है। तो कहते हैं अवर्धता गौरीति,
बोले गाय बढ़ गई, बड़ी हो गई, पहले छोटी थी अब बढ़ गई। जब ये कहा कि गौ अवर्धता, गाय बढ़ी, तो अब यहां गाय शब्द से जिसको हम लेंगे उसमें बढ़ना होना चाहिए। यदि गो शब्द से जाति अर्थ लेंगे तो जाति तो बढ़ती नहीं है, जाति तो वैसी की वैसी रहती है। तो जो बढ़ा है वो कौन है? वो व्यक्ति है, व्यक्ति है, इसलिए गौ का मतलब व्यक्ति है। तो गौ और अवर्धता। निरवयवा तो जाति रीति, जाति में तो अवयव होते ही नहीं है, वो क्या बढ़ेगी? तेना अवयवो तेना अपचयो व्याख्याता, इसी से अपचय भी समझ लेना चाहिए। सूत्र में वृद्धि शब्द भी कहा और उसके बाद में अपचय भी कहा कि अपचय का जब व्यवहार होता है, ये घट गया, ये कमजोर हो गई गाय, दुर्बल हो गई, छोटी हो गई, दुबली हो गई, ये जो कथन किया जाता है ये जाति में नहीं हो सकता, क्योंकि वो निरवयव होती है। ये बढ़ना और घटना किस में होता है? सावयव पदार्थों में होता है, निरवयव पदार्थों में नहीं होता। पेड़ बढ़ता है, फल बढ़ता है, शरीर बढ़ता है, ये चीजें बढ़ती हैं। जो सावयव हैं वो बढ़ सकती हैं, निरवयव नहीं बढ़ेगा। जैसे कि परमात्मा निरवयव है, वो नहीं बढ़ेगा। आत्मा निरवयव है, वो नहीं बढ़ेगा। जो चीज बढ़ रही है इसका मतलब है सावयव है, वो उसके अवयव हैं, घटक हैं। तो वृद्धि और अपचय, ये जो दो व्यवहार होते हैं गौ शब्द के साथ में, इससे पता लगता है कि गौ का मतलब व्यक्ति है, जाति नहीं है। आगे वर्ण, वर्ण का मतलब है रंग। जब रंग का भी प्रयोग करते हैं कि शुक्ला गौ कपिला गौ रीति, ये गाय सफेद है, ये गाय लाल है, तो बोले द्रव्य से गुण योग, गुण का जो योग है, लाल और सफेद ये गुण है, रंग जो है वर्ण है ये गुण है, रूप गुण है। इसका गुण से तो किसका योग होता है? द्रव्य का योग होता है, न सामान्य से। सामान्य का मतलब जाति का योग नहीं होता है, सामान्य मतलब जाति। जैसे द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, ये जो 6 पदार्थ थे, तो गुण किस में रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं, गुण जाति में नहीं रहते। जाति तो बस जैसी है वैसी है। अब ये जो अलग अलग रंग हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि गोत्व अलग अलग रंग का है, चाहे सफेद गाय हो चाहे लाल गाय हो, गोत्व तो गोत्व है, वहां पर वो लाल पीला काले रंग का नहीं होता। तो लेकिन रंग का प्रयोग होता है गाय शब्द के साथ में, इससे पता लगता है कि गौ का मतलब व्यक्ति है। तो शुक्ला गौ कपिला गौ इति द्रव्य से गुण योगो न सामान्य से, द्रव्य का ही गुण का योग होता है, न कि सामान्य का यानी जाति का। आगे है समासः। समास का मतलब यहां पर है संबंध, संबंध, जोड़। तो गोहितम गो सुखम इति, जब ये कहा गाय का सुख, गाय का हित, गाय के लिए हित, या गाय का सुख, गाय को सुख, गाय के लिए सुख या गाय का सुख, दोनों तरह से हम इसका विग्रह कर सकते हैं। लेकिन गो शब्द के साथ में हित जुड़ा हुआ है और गो शब्द के साथ में सुख जुड़ा हुआ है। तो ये जो संबंध है इन दोनों का, वो इसको संबंध की षष्ठी की दृष्टि से देख सकते हैं आप। तो द्रव्य से सुख आदि योगो न जाते रीति, ये जो हित और सुख की बात है, तो सुख आदि शब्दों का प्रयोग द्रव्य के साथ में तो हो सकता है, जाति के साथ में नहीं हो सकता है। व्यक्ति तो सुखी हो सकता है, दुखी हो सकता है, जाति सुखी दुखी हो ये नहीं होता है। अनुबंध, अनुबंध का मतलब यहां पर उत्पन्न करना है। तो स्वरूप प्रजन संतानों, समान रूप वाले संतान की उत्पत्ति करना, प्रजनन करना। ये गौरगाम जनयति, गाय गाय को पैदा करती है। तद उत्पत्ति धर्मकत्वा द्रव्य युक्तम न जाता अल्प विराम। तो उत्पत्ति धर्म वाला तो द्रव्य है, जाति उत्पत्ति धर्म वाली नहीं होती है। इसलिए ये जो उत्पत्ति हो रही है कि गाय गाय को उत्पन्न कर रही है, तो वो गाय गो व्यक्ति को उत्पन्न कर रही है, जाति को उत्पन्न नहीं कर रही है। तद उत्पत्ति धर्मकत्वा द्रव्य युक्तम न जातो विपर्यादिति, क्योंकि जाति में विपर्य है, विपरीत होता है। विपरीत का मतलब क्या है? उत्पत्ति धर्मकत्व नहीं होता है। द्रव्यम व्यक्ति इति ही नार्थांतरम, इसलिए द्रव्य, जो द्रव्य और व्यक्ति कुछ भी कहो, ये अर्थांतर नहीं है, कोई दूसरा अर्थ नहीं, एक ही बात है। द्रव्य और व्यक्ति एक ही बात है।
ये जो बीच में इन्होंने द्रव्य शब्द का प्रयोग कर दिया था ना, तो उसके लिए कह रहे हैं कि द्रव्य को हो चाहे व्यक्ति को, एक ही बात है। इसलिए जो सिद्ध तो ये व्यक्ति कर रहे थे, पूर्व पक्षी जो था ये शब्द का अर्थ व्यक्ति को कह रहा था, व्यक्ति का प्रयोग करते करते उसने द्रव्य शब्द का भी प्रयोग किया था। तो ये बता रहा है कि व्यक्ति का हो चाहे द्रव्य का हो, वो तो एक ही बात है, अनर्थांतर है, पर्यायवाची है। तो इन 10 कारणों से पूर्व पक्षी ने कहा देखो ये प्रयोग देखा जाता है, इससे शब्द का अर्थ व्यक्ति होता है। तो इतनी देखो सिद्ध बात है, प्रयोग बता दिए, लेकिन फिर भी कुछ सिद्धांती उसका खंडन कर रहे हैं। अस्य प्रतिषेध, निषेध कर रहे हैं। क्या? 60वां सूत्र है, न तद अनवस्थानात्। न, ये आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? तत्, उसका मतलब व्यक्ते है या द्रव्यस्य, उस व्यक्ति का, उस द्रव्य का, अनवस्थानात्, अवस्थित न होने से, एकांतिक न होने से, अनेकांतिक होने से, यानी व्यभिचार वाला होने से। आपने ये सिद्ध किया था, आपने ये कहा था, ये आप कह रहे थे, आपकी प्रतिज्ञा ये थी कि शब्द से केवल व्यक्ति का पता लगता है। बोले नहीं, इसका व्यभिचार होता है। शब्द से केवल व्यक्ति का पता नहीं लगता, और चीजों का भी पता लगता है। इसलिए यदि शब्द से केवल व्यक्ति का पता लगता सदा, तब तो कह देते कि व्यक्ति शब्द का अर्थ है। लेकिन बोले इसका व्यभिचार देखा जाता है, यह अनेकांतिक है, इसलिए ये कथन ठीक नहीं है आपका। सिद्धांति का सूत्र है ये, भाष्य देखिए, न व्यक्ति ही पदार्थ, बोले व्यक्ति पदार्थ नहीं है। यहां पर केवल शब्द का अध्ययन करेंगे, केवल व्यक्ति पदार्थ नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्षी केवल व्यक्ति को पदार्थ कह रहा था। तो अब ये उत्तर दे रहा है कि आप अगर ये सोचते हो कि केवल व्यक्ति ही पद का अर्थ होता है, तो वो ठीक नहीं है। अकस्मात क्यों? बोले अनवस्थानात्, अवस्था न होने से, अनवस्थान होने से, अव्यवस्था होने से। समझा रहा है सिद्धांति, या शब्द प्रभृतिर यो विशेष्यते। बोले या शब्द आदि के द्वारा, जो पीछे 10 कारण बताए थे पूर्व पक्षी ने और इतने ही उदाहरण दिए थे, बोले उन सब शब्दों के, इनके द्वारा, या शब्द आदि के द्वारा यो विशेष्यते, जो विशेषित किया जाता है। शब्द विशेषण होगा, जिसको कहा जा रहा है वो विशेष्य होगा। ये शब्द उससे जुड़ा हुआ है, तो इनके द्वारा जो विशेषित किया जाता है, सो स गो शब्दार्थ हो, वो गो शब्द का अर्थ होता है। या गौ तिष्ठति, या गौ निषण्णायति, जो गाय खड़ी है, जो गाय बैठी है। तो ऐसे में ये बात ठीक है कि शब्द जिसको विशेषित करता है वो ही गो शब्द का अर्थ होगा। बोले न द्रव्य मात्रम अविशिष्टम जात्या विना अभिधीयते। बोले शब्द से केवल द्रव्य का कथन नहीं होता है। न द्रव्य मात्रम, कैसा द्रव्य? अविशिष्टम, जो कि विशेषित नहीं हो, जाति से जो विशेषित नहीं हो, ऐसे द्रव्य का। तो न द्रव्यम अविशिष्टम, बिना विशिष्ट किए, जाति से विशेषित किए द्रव्य। अविशिष्टम को आगे इन्होंने खोला है जात्या विना, जाति के बिना, अभिधीयते। न द्रव्य मात्रम अभिधीयते, केवल द्रव्य मात्र का कथन नहीं होता है, अविशिष्ट यानी बिना जाति के। तात्पर्य क्या हुआ कि जब जब आप द्रव्य का अर्थ लेते हो वो जाति विशिष्ट ही होता है, जाति से युक्त ही होता है। तो जब शब्द से जिसका आप ग्रहण कर रहे हो वो जाति विशिष्ट ही होता है, अकेला द्रव्य कभी भी नहीं होता है। तो आप अकेले द्रव्य को यानी आकृति को शब्द का अर्थ कैसे कह रहे हो? जाति भी तो वहां पर है, जाति भी तो कही जा रही है, इसलिए वो भी जुड़ी हुई है। तो न द्रव्य मात्रम अविशिष्टम जात्या विना अभिधीयते। किम तरही, फिर कैसे होता है शब्द से? तो बोले जाति विशिष्टम, जाति से युक्त व्यक्ति का कथन किया जा रहा है। व्यक्ति का निषेध नहीं कर रहा है सिद्धांति, लेकिन अकेला व्यक्ति नहीं कहा जा रहा है, अकेले जाति विशिष्ट कहा जाए। तस्मात् न व्यक्ति पदार्थ है, इसलिए केवल व्यक्ति पदार्थ नहीं है। एवं समूहादिशु द्रष्टव्यम, इसी प्रकार से समूह आदि जो आपने अन्य कारण बताए, सब जगह यही बात लगेगी और इसी आधार पर उन सबका खंडन हो गया कि अकेले व्यक्ति का कथन नहीं होता, जाति तो साथ में रहती ही है, इसलिए केवल व्यक्ति पदार्थ नहीं है, पद का अर्थ नहीं है। आगे अब इस पर पूर्व पक्षी कहता है यदि न व्यक्ति पदार्थ, न को जोड़ लीजिए यहां पर, यदि न व्यक्ति पदार्थ, अगर व्यक्ति पदार्थ नहीं है तो कथम तरही व्यक्तो उपचार है, तो फिर इसमें व्यक्ति का कथन क्यों किया जा रहा है?
सिद्धांति कह रहा है कि व्यक्ति पदार्थ नहीं है। यहां जो जिसने भी कहा व्यक्ति पदार्थ नहीं है, व्यक्ति के साथ साथ जाति है, और दूसरे ढंग से यूं भी कह दें कि जाति ही पदार्थ है, पद का अर्थ व्यक्ति है नहीं। जैसे मीमांसक लोग मानते हैं कि किसी भी शब्द का अर्थ व्यक्ति नहीं होता है, जाति होता है। सामान्य जो कथन होते हैं शब्द वो जातिवाचक होते हैं, और जाति में चूंकि वो संगत नहीं लगता है इसलिए फिर व्यक्ति में उसकी लक्षणा की जाती है, उपचार से कथन होता है, लक्षणा की जाती है। ये मीमांसा का सिद्धांत है। उसी दृष्टि से यहाँ कह रहे हैं कि यदि न व्यक्ति पदार्थ, जब व्यक्ति पदार्थ है ही नहीं, पद का अर्थ व्यक्ति नहीं है, तो कथमतर ही व्यक्तो उपचार है, तो व्यक्ति में प्रयोग क्यों किया जा रहा है? तो उसका उत्तर सिद्धांत दे रहे हैं, निमित्तात् अतत भावे भी तदुपचार, न उसके न होते हुए भी उसमें उपचार कथन हो रहा है। व्यक्ति के शब्द का अर्थ न होते हुए भी उसमें प्रयोग देखा जाता है। जो उदाहरण दिए थे पूर्व पक्षी ने, वो प्रयोग देखा जा रहा है व्यक्ति में। कैसे हो रहा है? निमित्तात्, कारण से होता है, ऐसे ही नहीं होता है, उसका कोई ना कोई कारण होता है। तो वो कारण इन्होंने यहां पर गिनाए, 10 कारण गिनाए हैं। कैसे जाति अर्थ न होकर के गौण व्यक्ति अर्थ लिया जाता है, उसमें 10 अलग अलग कारण इन्होंने यहां पर बताए हैं। और वो 10 कारण शब्द हैं शुरू में, और उनसे जुड़े हुए 10 शब्द और हैं जो कि उदाहरण के रूप में उनके दिए जाएंगे। तो देखिए, पहला है सहचरण, दूसरा स्थान, तीसरा तादर्थ्य, चौथा वृत्त, पांचवा मान, छठा धारण, सातवां सामीप्य, आठवां योग, नवा साधना साधन, और 10वां है अधिपत्य। साधन, साधन और आधिपत्य। तो साधनाधिपत्यभ्यो हो, इनके द्वारा अब नीचे और शब्द दिए गए हैं, वो भी 10 हैं। ब्राह्मण, मंच, कट, राज, राज यानी राजा, सक्तु, सक्तु मतलब सत्तु, चंदन, गंगा, शाटक, अन्न, पुरुषेशु, पुरुषों में। ये 10 शब्द लिखे हैं, ये यथाक्रम लगते जाएंगे, पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा, 10वें के साथ 10वां। तो इसमें पुरुषेशु अतत भावे भी तदुपचार, वो उनका कथन न होते हुए भी, उसका वाचक न होते हुए भी उसमें उपचार होता है। इन कारणों से ये 10 कारण यहां पर इन्होंने गिनाए हैं, भाष्य में सबका उदाहरण दिया है। देखिए आगे, अतत भावे भी तदुपचार। अतत भाव मतलब वो शब्द उसका वाचक न होते हुए भी उसको कह रहा है। अतत भावे भी तदुपचार, अतत शब्दस्य तेन शब्देन अभिधानम, उस शब्द का वो वाच्य है ही नहीं तो भी उसी शब्द से उसको कहा जा रहा है। जो चीज उस शब्द से कही नहीं जाती है, वास्तव में वो चीज, व्यक्ति उस शब्द का अर्थ नहीं है, पद का अर्थ नहीं है, तो भी वो कहा जाता है, शब्द से कहा जाता है। अतत शब्दस्य तेन शब्देन अभिधानम, इसी को कहते हैं अतत भावे तदुपचार। तो पहला उदाहरण लिया इन्होंने, पहला कारण लिया सहचरणात्, साथ में होने के कारण से। उदाहरण दिया यष्टिकाम भोजय, लाठी को भोजन कराओ। यष्टि क्या कहते हैं? लाठी को, लाठी को भोजन कराओ। तो लाठी को भोजन कराओ तो लाठी क्या खाएगी? खा सकती है लाठी? पी सकती है? पी तो सकती है। क्या पी सकती है? तेल पिलाते हैं इसको मजबूत करने के लिए तेल पिला देते हैं। खड़ाऊ को तेल पिलाते हैं, लकड़ी को तेल पिलाते हैं, और हॉकी के डंडे को, स्टिक को भी तेल पिला देते हैं, क्रिकेट के बल्ले को भी तेल पिला देते हैं, मजबूत रहे, टूटे नहीं, तड़क न जाए। तो यष्टिकाम भोज है, लेकिन ये तो खिलाने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है? यष्टिका सहचरितो ब्राह्मणों अभिधीयते, लाठी के साथ में जो ब्राह्मण है ना, उसको खाना खिलाते हैं। ऐसा लोक में प्रयोग होता है, आजकल तो नहीं होता है, नहीं होता है।
नहीं प्रयोग करते? हम कहते हैं लाठी को भोजन कराओ, ऐसे बोल सकते हैं क्या? तो बोल दोगे तो उस ब्राह्मण को या सन्यासी को कितना बुरा लगेगा। कोई खड़ाऊ पहने हुए बोले खड़ाऊ को भोजन करा दो, अशिष्ट लगेगा ना? नहीं? टोपी हो चश्मा हो, बाल हो, या या मुंडा हुआ हो, तो वैसे यूं कहें कि भाई गंजे को भोजन करा दो, मुंडे हुए को, तब तो ठीक है कि जो बाल कटे हुए हैं। तो अब यूं कहो कि जटा को भोजन करा दो, मतलब क्या होता है? जटा वाले को भोजन करा दो, ऐसा प्रयोग नहीं। लेकिन अभी जैसे हम बाहर जाते हैं करते हैं तो हम बुलाते हैं ना, वाहन को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? ए रिक्शा इधर आओ। रिक्शा वाला भी बोलते हैं, वो एक अलग प्रयोग है, वो तो वाला तो कोई बात नहीं है। ओ रिक्शा इधर आना। तो रिक्शा का मतलब किसको हम कह रहे हैं? रिक्शे वाले को कह रहे हैं, उसके साथ में जो साहचर्य से जो वहां बैठा हुआ है उसको कह रहे हैं, ए तांगे इधर आना। वैसे तांगे वाला भी बोलते हैं, लेकिन तांगा भी बोल देते हैं। ये टैक्सी, ऑटो इधर आना, वो वाला नहीं बोलते वहां पर, साहचर्य से वहां पर प्रयोग होता है। तो इसी तरह यष्टिकाम भोजय इति यष्टिका सहचरितो ब्राह्मणों अभिधीयते। आगे स्थानात, स्थान के कारण से। तो मंचा क्रोशंती इति मंचस्था पुरुषा अभिधीयन्ते। मंच चिल्ला रहे हैं, इसका मतलब है उस मंच के स्थान पर, वहां पर जो लोग हैं वो चिल्ला रहे हैं, तो मंचस्थ पुरुष चिल्ला रहे हैं। अब जो शब्द जिसको नहीं कहने वाला है फिर भी उसको कह रहा है, उसका वाचक नहीं है, लेकिन फिर भी उस शब्द से वो अर्थ लिया जाता है इन निमित्त कारणों से। अतत भावे भी तदुपचार, उसके उसका वाचक न होते हुए भी उससे वो अर्थ निकाला जाता है निमित्त से। आगे तादर्थ्यात, तादर्थ से। कटार्थेषु वीरणेषु व्यूह्यमानेषु कटम करोति इति भवति। कट के लिए, कट मतलब चटाई, चटाई के लिए जो वीरण है यानी तिनके हैं, उस तरह से बुनते हैं ना, घास फूस से जो चटाई बुनते हैं, चटाई तो ऐसे ही तो बुनी जाती है, तिनके तिनके होते हैं ना वो, उनसे। तो वीरण वृक्ष के, पौधे के, घास के, उसके पत्ते और उसके डंडी वगैरह जो होती हैं, तो बुन किसको रहा है? वो उन तिनकों को बुन रहा है, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है? कटम करोती, चटाई बुन रहा है। चटाई को बुनते हुए देखा है कि एक चटाई ये ली, एक चटाई ये ली, अब इनको आपस में बुन रहे हैं, ऐसे बुनते हुए देखा है? नहीं। वैसे ये प्रयोग है जैसे कि हम आटे को पीसने की बात कहते हैं, आटा पीस रहा है, आटे को पीसते हैं क्या कभी? आटे के लिए जो है गेहूं, उसको पीसते हैं। पहले कपड़ा बुन रहा है, बोले कपड़े को क्या बुनना? कपड़ा तो बुना बुनाया होता है, बोले कपड़े को बुन रहा है। बड़ा अच्छा मूर्ख व्यक्ति है, कपड़े को बुन रहा है। बुने हुए को क्या बुनना? ये धागों को बुन रहा है ये तो कह सकते हो, कपड़े को क्या बुनना? लेकिन फिर भी प्रयोग होता है। वो क्या है? तादर्थे से, क्योंकि वो उसके लिए है। धागे चूंकि कपड़े के लिए हैं, वारण वीरण चूंकि कट के लिए हैं, इसलिए कह दिया जाता है कि निमित्त से यहां पर अतत भावे भी तदुपचार। कटार्थेषु वीरणेषु वीयमानेषु कटम करोति इति भवति। वृत्तात, व्यवहार से, यानी स्वभाव या व्यवहार वैसा हो तो भी प्रयोग हो जाता है। यमो राजा अल्प विराम कुबेरो राजा इति तद्वत वर्तते इति। कोई राजा है तो उसको पहले ये तो यम है, यम है नहीं, लेकिन उसको कहे ये तो यम है, क्या मतलब हुआ? तद्वत वर्तते, ये यम के समान आचरण करता है, इसलिए इस राजा को यम कह देते हैं। कुबेरो राजा इति, राजा तो कुबेर है। अब कुबेर तो एक अलग व्यक्ति है, लेकिन इस राजा को कुबेर क्यों कहा जा रहा है? वो कुबेर के समान धन वाला है, उसके समान उसका व्यवहार और वो सब चीजें हैं, इसलिए कह देते हैं कि ये कुबेर है। तो यह वृत्त से, व्यवहार से। आगे है मानात, मान के कारण से भी ये कथन हो जाता है। तो आढ़के नमिता सक्तव आढ़क सक्तव, एक आढ़क 5 सेर तोले हुए जो सत्तू हैं,
उसको क्या कहेंगे? आढ़क सक्तु। 2.5 सेर भी मानते हैं, 5 सेर भी, 5 सेर आढ़क जो होता है। अलग अलग मान है, कहीं कुछ कहीं कुछ। ठीक है, पीछे भी बात आई थी ना। जैसे बीघा है, बीघा अलग अलग होता है, तो ऐसे आढ़क भी अलग अलग हो सकते हैं। नहीं तो हम कई बार अटक जाते हैं, बोले नहीं आढ़क तो या तो 2.5 होगा या 5 होगा, 2 कैसे हो सकते हैं? ये किसी राज्य में 5, उसका आढ़क का मतलब 5 सेर होता है, कहीं किसी राज्य में 2.5 सेर भी होता है, अलग अलग हो सकता है। अलग अलग राज्यों के द्वारा अलग अलग माप किए जाते थे, राजाओं के द्वारा। हर देश के अपने अपने माप होते हैं, तो उसमें अंतर हो सकता है। हालांकि अब तो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, लेकिन फिर भी राज्य के आधार पर कुछ अलग अलग प्रयोग देखे जा सकते हैं। एक इसमें क्या शब्द है? सक्तु। हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सत्तु। 2 तकार होते हैं। इसमें जो बीच वाला तकार है ना, उसकी जगह क बोलना है, सक्तु। संस्कृत में उसको सक्तु बोलते हैं, सक्तवः। सत्तु नहीं, सक्तु। सक्तु, हाँ, सक्तु। संस्कृत का शब्द सक्तु है, सत्तु नहीं है। सुनने में एक जैसा लगता है, वो हम सक्तु बोलेंगे तो सुनेगा क्या सामने वाला? सत्तु ही सुनेगा। जिसको पता नहीं है, हम बोलेंगे सक्तु, वो बोलेगा सत्तु। बोले आपने सत्तु ही तो बोला था। नहीं, सत्तु नहीं, मैंने तो सक्तु बोला था। बोले नहीं, मेरे को तो सत्तु ही सुनाई दिया था। उसके दिमाग में सत्तु ही है तो सत्तु ही सुनाई देगा उसको। एक व्यक्ति बोला कि मैं भूलने बहुत लग गया। क्या बोला? मैं भूलने बहुत लग गया। तो मैंने सुना बोलने बहुत लग गया। उसने कहा था भूलने, मैंने कहा बोलने, क्योंकि वो बहुत बोल रहे थे, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे बीच बीच में। तो फिर एक दूसरी चर्चा आई, तो वो भूल गए थे वास्तव में। तो वो उन्होंने कहा तो ये था कि मैं भूलने बहुत लग गया, लेकिन मेरे मन में चल रहा था कि ये बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे हैं। तो मैंने क्या सुना? बोले बोलने बहुत लग गया। मैंने कहा अच्छा, अब आपको पता लग गया कि आप ज्यादा बोलने लग गए? उनका हाँ, वास्तव में हम ज्यादा बोलने लग गए अब। तो हमारे दिमाग में जो होता है वो हमको सुनाई दे जाता है। एक जैसे शब्द होते हैं तो हम लगभग वैसे ही सुनते हैं। एक आपको सच्ची घटना बताता हूँ, मेरी चुटकुले वाली ऐसे ही सुनने की। आधा आधा सुनाई देता है ना, वैसे तो जो जिनको कम सुनाई देता है ना, उनके भी ऐसे बहुत से चुटकुले धर्मवीर जी भी सुनाया करते थे। तो आयुर्वेद कॉलेज की बात है, तो वहाँ प्रयोग में शरीर शास्त्र को भी पढ़ते हैं, एनाटॉमी को। तो परीक्षक ने चल रहा था, उसने कहा कि ये हड्डी कहाँ की है? हड्डी कहाँ की है? छोटी छोटी हड्डियाँ कान में होती हैं। तो क्या नकल सहायता के लिए खिड़की के बाहर एक लड़का बैठा हुआ था, उसने सुना, इसको तो पता नहीं था, पढ़ रखा नहीं था, तो उसने कहा कि कान की है। उसने कान ना सुन करके सांध सुन लिया। जांग, कान या जांग, सांध साथड़ होती है ना, सांध। तो वो कान की हड्डी तो सबसे छोटी होती है। बोले ये हड्डी उसने ये बोल दिया ये सबसे बड़ी होती है, ये जो अपने कूल्हे वाली हड्डी होती है ना। तो जब हम शब्द नहीं सुनते हैं, उसने, उसको पता तो था ही नहीं, वो तो कान खिड़की पे लगा रखे थे उसने कि मेरा साथी मेरे को नकल करवाएगा, बोलेगा। उसने बोला और उसने उल्टा उत्तर हो गया उसका। कहा कुछ था और सुना कुछ गया। तो मानात आढ़के न मिता सक्तवा, आढ़क सक्तवा। आगे देखिए, धारणात, धारण करने से भी, कि तुलायाम धृतम चंदनम, तुला में, तराजू में जो चंदन रखा हुआ है, तोलने की दृष्टि मतलब रखा हुआ है, अभी धारण कर रखा है उसने, तो उसके लिए करेंगे तुला चंदनम इति। ये तुला में रखा हुआ चंदन है। किसी भी पात्र में रखा हुआ हो, किसी भी पात्र में रखा हुआ हो, हम गिलास में रखा हुआ हो, पतीली में रखा हुआ हो, और किसी में भी, उसके आधार पर भी हम कथन कर देते हैं उसका। सामीप्यात, निकटता के कारण भी। तो गंगायाम गावश चरंती, गंगा में गायें चरती हैं। इति देशो अभिधीयते सन्निकृष्ट। इसके कहने से गंगा के समीप का देश यानी स्थान कहा जाता है। गंगा के अंदर तो गायें क्या चरेंगी, आसपास में ही तो चरेंगी। ये लक्षणा से जाएगा, ये सामीप्य से। और योगात, योग के कारण से भी, कि कृष्णेन रागेण युक्त शाटक कृष्ण इति अभिधीयते।
काले रंग से युक्त जो शाटक है, ठीक है, शाटक, शाटक के कई अर्थ होते हैं। तो कोई कपड़ा समझ लो, कोई कपड़ा जो काले रंग से युक्त है, क्राग मतलब रंग, तो उसको काला कह दिया जाता है। कृष्ण है इति अभी तो बोले काले को लाना, काले रंग वाले को लाना, ये तो कोई बात नहीं, ये तो ठीक ही है। लेकिन कहते हैं काले को लेके आना, सफेद को लेके आना, ये जो कथन है, पिघले हुए को लेके आना, ऐसे जो हम कुछ जो उससे युक्त होता है वो कथन कर देते हैं, तो वो भी गौण प्रयोग होगा। तो शाटक जो है, इसको छड़ी को भी बोलते हैं, काले रंग की हो, वस्त्र को भी बोलते हैं, साड़ी को भी बोलते हैं, हैं? हाँ, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। और अधोवस्त्र को भी बोलते हैं। शाटक जो है महिलाएं पहनती हैं साड़ी, वो तो है ही, पुरुष लोग भी जो नीचे वाला वस्त्र पहनते हैं, कपड़ा जो लपेटते हैं, उसको शाटक के नाम से, अधोवस्त्र वाला है, उसको भी शाटक कह देते हैं। और उदयवीर जी ने तो शाकट कर दिया है इसको, शाटक की जगह शाकट। और शाकट का मतलब होता है जैकेट। जैकेट पहनते हैं, अभी आजकल प्रसिद्ध हो रही है ना जैकेट, जैकेट प्रसिद्ध हो गई, ज्यादा बिक रही है। तो शाकट, उदयवीर जी ने तो शाकट और जैकेट अर्थ कर दिया, जो भी है, मतलब कुल मिलाकर के ये वस्त्र है, उसका रंग उसके नाम से कहा जाता है। आगे साधना, कोई किसी का साधन हो, साधन मतलब निमित्त बन रहा हो, उसके आधार पर भी कथन कर दिया जाता है। जैसे अन्नम प्राणा इति, अन्न क्या है? प्राण है। अन्न प्राण है या नहीं है? अन्न प्राण के साधन है, अन्न के खाने से हमारे को प्राण रहता है। वायु को क्या है? वायु प्राण है हमारा। तो वायु अपने आप में प्राण नहीं है, वायु से प्राण का मतलब है जीवन चलना, हमारा जीवन होना, ये प्राण है, जीव लगा जीवन चलना, इसको प्राण कहते हैं। तो वायु प्राण है, इसका मतलब वायु ही प्राण नहीं होता है, वो साधन है, फिर भी उसको प्राण नाम से कह दिया जाता है। तो अन्नम प्राणायति, ये साहचर्य से, साधन से हुआ। आगे है आधिपत्यात, आधिपत्य से, उसके स्वामित्व के कारण से। अयम पुरुषः कुलम, अल्प विराम, अयम गोत्रमिति, परिवार में कुंडबा होता है बड़ा, उसमें कोई एक व्यक्ति है जो सबसे बड़ा है, जो परिवार का मुखिया होता है, वृद्ध जो भी है परिवार के मुखिया, उनके लिए कहा जाए भाई ये कुल है, अयम पुरुषः कुलम, ये कुल है। जबकि वो कुल नहीं है, कुल तो सबका, सबको मिलाकर के कहा जाता है, लेकिन उस एक को भी कुल के तरह से वाक्य का प्रयोग हो जाता है, भाई ये कुल है। कुल क्यों है? क्योंकि उसका आधिपत्य है, वो स्वामित्व रखता है, सबके ऊपर है। इसी तरह अयम गोत्रमिति, ये गोत्र है, एक व्यक्ति को कहा जा रहा है, जबकि सभी उस गोत्र के हैं, लेकिन जो उसमें मुख्य होता है उसको कहते हैं कि ये गोत्र है। तत्रायम सहचरणात योगात व जाति शब्दों व्यक्तो प्रयुज्यते। तो यहां पर ये सहचरण आदि से, योग से, सहचरण आदि जो 10 कारण कहे उनके योग से जाति शब्दों, जाति शब्द जो है यानी गो, ये जो जाति शब्द है ये व्यक्तो प्रयुज्यते, व्यक्ति में प्रयोग किया जाता है। गो शब्द है तो जातिवाची, लेकिन ये व्यक्ति में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो उसका खंडन किया। व्यक्ति में, व्यक्ति अकेला अर्थ नहीं होता है, और व्यक्ति में प्रयोग क्यों किया, कर दिया जाता है, जो देखा जाता है वो गौण प्रयोग है, मुख्य प्रयोग नहीं है, वो पद का वास्तविक अर्थ नहीं है, ऐसा यहां पर कहा गया। आगे तो व्यक्ति का खंडन हो गया, तो इसमें कहते हैं यदि गौ इत्यस्य पदस्य न व्यक्तिरर्थ, गौ इस पद का यदि व्यक्ति अर्थ नहीं है, अस्तु तरही, तो फिर दूसरा अर्थ कर ले लो। व्यक्ति का तो आपने खंडन कर दिया, तो अब वो कहता है कि चलो आकृति को मान लेंगे। तो 62वां सूत्र है पूर्व पक्षी का, आकृति ही तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्थान सिद्धे है। तो आकृति ही, अल्प विराम ले लीजिए, आकृति ही पदार्थ है, आकृति पद का अर्थ होता है। क्यों? तदपेक्षत्वात्, उसकी अपेक्षा से, तत् का मतलब है यहां आकृति, आकृति की अपेक्षा से, सत्व व्यवस्थान सिद्धे, सत्व यानी वस्तु की, प्राणियों की व्यवस्था की सिद्धि होती है।
आकृति से ही उनकी व्यवस्था सिद्ध होती है, नहीं तो व्यवस्था नहीं हो सकती। इसलिए आकृति ही पदार्थ है। देखिए, आकृति ही पदार्थ है, अकस्मात तदपेक्षत्वात् सत्व व्यवस्था न सिद्धे। इस सूत्र का ही अंश है, खोल रहे हैं इसको आगे। सत्वावयवानाम अल्प विराम तदवयवानाम च नियतो व्यूह आकृति ही अल्प विराम। ये आकृति है क्या, उसको खोल रहे हैं पहले कि सत्व के जो अवयव हैं, सत्व मतलब कोई प्राणी ले लीजिए, कोई वस्तु ले लीजिए, सत्व के जो अवयव हैं, सत्वावयवानाम, सत्व के अवयवों का। फिर आगे कहा तदवयवानाम च, और उसके भी अवयवों का। तत् का मतलब है अवयव, सत्व के जो अवयव थे उन अवयवों के भी जो अवयव हैं, सत्व के अवयव और अवयवों के भी अवयव। ये शरीर है, उसका एक अवयव हाथ हो गया, हाथ के भी अवयव ये उंगली हो गई, अंगुली का भी अवयव और देना चाहे तो उसके एक एक पोरवे हो गए, तो पोरवे का भी एक अवयव अलग अलग लेना चाहे तो अलग अलग अवयव कर सकते हैं। अवयव के भी अवयव, अवयव के भी अवयव, उन सबको लेते हुए कह रहे हैं कि सत्वावयवानाम, सत्व के जो अवयव हैं, तदवयवानाम चाहे उन अवयवों, उनके भी जो अवयव हैं, और भी और आगे लगाते चले जाएंगे। तदवयवानाम च नियतो व्यूह, उनका जो निश्चित व्यूहन है, व्यवस्था है, उसको आकृति कहते हैं। वो किस रूप में व्यवस्थित है उसके आधार पर आकृति है। मान लीजिए हम लंबे होते हैं, खड़े हुए होते हैं, गाय है वो ऐसे पड़ी हुई होती है, सांप बिल्कुल पड़ा हुआ होता है। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके जो अवयव हैं उनका व्यूहन इसी तरह का है। एक पेड़ इस तरह का है, दूसरा पेड़ इस तरह से है। क्यों? उसके आकार में भेद दिखाई दे रहा है, छोटा बड़ा, या कोई इधर झुका हुआ है, कोई उधर झुका हुआ है। ये क्यों भेद दिखाई दे रहा है? क्योंकि जो उसके अवयव हैं उनका व्यूहन उसी तरह से है। इसकी डाली यहां से निकली हुई है, इसकी डाली यहां से निकली है, इसका पत्ता ऐसा है, इसका पत्ता ऐसा। क्यों? क्योंकि उनके जो अवयव हैं, घटक हैं, उपादान कारण है, उनका व्यूहन व्यवस्था उस तरह की है। तो जो हम अलग अलग आकृति देख रहे हैं वो क्या है? उस वस्तु के अवयवों का या अवयवों के भी अवयवों का निश्चित जो व्यूहन है उसको आकृति कहते हैं। नियतो व्यूह आकृति। अल्प विराम तस्याम गृह्यमाणायाम, तस्याम मतलब आकृति के, उस आकृति के गृहित होने पर, जब आकृति पहले गृहित होती है, ज्ञात होती है, तब तस्याम गृह्यमाणायाम सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति, तो सत्व की व्यवस्था सिद्ध होती है। सत्व मतलब द्रव्य की, वस्तु की व्यवस्था सिद्ध होती है, उसके स्वरूप की व्यवस्था, सत्ता सिद्ध होती है। अयम गौर अश्व इति, ये गाय है, ये अश्व है। कहना ये चाह रहे हैं कि जब हम किसी को पहचानते हैं कि ये गाय है या अश्व है, यदि वहां पर आकृति नहीं हो तो हम गाय और अश्व पहचान नहीं सकते। आकृति के आधार पर ही हम गौ और अश्व ये पहचानते हैं। एक विशेष प्रकार की आकृति दिखाई देती है, कहते हैं ये पेड़ है, ये मकान है, ये सांप है। विशेष प्रकार की आकृति होने पर ही हम ये निर्णय करते हैं। इससे पहले तो आकृति को जाना, शब्द से पहले हमने आकृति को जाना और उससे फिर द्रव्य या व्यक्ति को जानते हैं, इसलिए आकृति पदार्थ है। अयम गौ अश्व इति न अगृह्यमाणायाम, यदि हमें आकृति का ग्रहण न हो तो फिर हम व्यक्ति तक नहीं जा सकते। यस्य ग्रहणात् सत्व व्यवस्थानम सिद्ध्यति, जिसके ग्रहण से, जानने से सत्व की, द्रव्य की व्यवस्था सिद्ध होती है, तम शब्दों अभिधातुमर्हति इति, उसको ये शब्द कह सकता है। स्वस्य अर्थ, और वही शब्द का अर्थ है, क्योंकि बिना आकृति के व्यक्ति का बोध नहीं होता, इसलिए शब्द का अर्थ तो आकृति ही है। अब पूर्व पक्षी ने ये बात रख दी। इस पर सिद्धांति कहता है नहीं तद उपपद्यते, बोले ये बात आपकी सिद्ध नहीं होती है। क्यों? यस्य जात्या योगः तत्र जाति विशिष्टम अभिधीयते गौरीति, बोले ये जो केवल आकृति है उससे नहीं बनेगा, उसके साथ साथ यस्य, जिसका जात्या योगः, जाति के साथ में योग है, जात्या योगः, उन्होंने कहा नहीं तद उपपद्यते, ये बात आपकी ठीक नहीं है कि आकृति शब्द का अर्थ है। बोले यस्य, यस्य मतलब यस्य द्रव्यस्य, या तो जिस व्यक्ति के जात्या योग है, जाति से योग होता है, जुड़ता है, तदत्र जाति विशिष्टम अभिधीयते, वो यहाँ पर जाति से विशिष्ट कहा जाता है गौरीति, गौ इस सब से। न च अवयव व्यूह से जात्या योग, जाति के साथ में योग अवयवों के समूह का नहीं होता है। जाति के साथ, जाति का योग किसके साथ होगा? जाति के साथ किसका योग होता है? व्यक्ति का।
अवयव के समूह से व्यक्ति का बोध होता है, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा था। बोले नहीं, यहां जब भी ज्ञान होता है तो वहां जाति से सहित होता है, और जाति का योग अवयवों से नहीं होता है, व्यक्ति से होता है। जाति जो होती है वो व्यक्ति से जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए कहा इन्होंने, न च अवयव व्यूह से जात्या योग कस्य तरही नियतावयव व्यूह से द्रव्य से। नियत अवयवों के व्यूहन वाले द्रव्य यानी व्यक्ति के साथ में जाति का प्रयोग होता है, द्रव्य से, पूर्ण विराम। अब जो आगे द्रव्य से है इसको तो काट दीजिए। तस्मात न आकृति ही पदार्थ, इसलिए आकृति, अकेली आकृति पदार्थ नहीं है। तो जब दो का खंडन कर दिया तो पूर्व पक्षी कहता है भैया बचा क्या, तो जाति बची। तो कहले अस्तुतर ही जाति पदार्थ है, तो चलो जाति को पदार्थ मान लेंगे। इसी को पूर्व पक्षी कह रहा है 63वां सूत्र, व्यक्ताकृति युक्ते अपि अप्रसंगात प्रोक्षणादीनाम मृत गवके जाति ही। अरे जाति ही पदार्थ होता है, क्यों? व्यक्त आकृति युक्ते अपि, जिसमें आकृति व्यक्त हो, प्रकट हो, अभिव्यक्त आकृति से युक्त कोई चीज हो तो भी, किसमें? मृद गवके, मिट्टी की गाय कोई बना रखी हो, जो मिट्टी की गाय होगी उसमें गौ की आकृति होगी या नहीं होगी? मिट्टी की गाय में गाय की आकृति होगी ना, तो आकृति व्यक्त है। तो मृद गवके, उसमें प्रोक्षण आदि, नहीं प्रोक्षण आदि, उसको नहलाना, चारा खिलाना, दूध निकालना आदि, प्रोक्षणादि नाम अप्रसंगात, उसमें प्रसंग ही नहीं होता है। आकृति ही यदि शब्द का अर्थ होती तो फिर जो मिट्टी की गाय है उसमें भी इन शब्दों का प्रयोग होना चाहिए था। जब यूं कहें कि भाई गाय को चारा खिला दो, गाय को दूह लो, तो यदि आकृति ही होती तो मिट्टी की गाय में भी हो सकती थी कि बोले इसको भी चारा खिला दो और इसको भी दूध निकाल दो, उसमें तो प्रयोग नहीं होता है। आकृति तो है, इसलिए शब्द का अर्थ आकृति नहीं हो सकता है केवल। तो क्या है? जाति होता है। जहां जाति से युक्त होगा वहीं पर ही होगा। तो व्यक्ताकृते युक्ते अपि अप्रसंगात प्रोक्षणादीना मृत गवके जाति ही। भाष्य, जाति ही पदार्थ। यह जाति पदार्थ का मतलब पूर्व पक्षी का है कि केवल जाति ही पदार्थ है, जाति पदार्थ है। अकस्मात व्यक्त्याकृति युक्ते अपि मृत गवके प्रोक्षणादीना अप्रसंगादिति। व्यक्त आकृति से युक्त होते हुए भी मिट्टी की गाय में प्रोक्षण आदि का अभाव होने से। खोल रहे हैं इसको, गाम प्रोक्षय, गाय को स्नान कराओ, गाम आनय, गाय को लेके आओ, गायम देही, गाय को दो, इति नैतानी मृत गवके प्रयुज्यन्ते। मिट्टी की गाय में ये सब प्रयोग नहीं किए जाते, जो वास्तविक गाय में जो प्रयोग होते हैं ना वो मिट्टी की गाय में प्रयोग नहीं किए जाते। अकस्मात जातेर अभावात, उसमें जाति का अभाव होता है। मिट्टी की गाय में गोत्व होता है नहीं होता है? गोत्व, मिट्टी की गाय बना रहे, खिलौने की गाय हो, उसमें गोत्व होगा या नहीं? उसमें गोत्व नहीं होता है जाति का। अस्थि ही तत्र व्यक्ति, और वहां पर व्यक्ति तो है, एक व्यक्ति तो है ना, वो एक इकाई है। और अस्थि आकृति, और वहां पर आकृति भी है, आकृति भी है और व्यक्ति भी है, तो भी हम उसको नहीं कहते कि ये गौ है। क्यों? जाति का अभाव है। तो यद अभावात तत्र असंप्रत्यय सब पदार्थ है। तो जिसका अभाव होने से वहां पर ज्ञान नहीं हो रहा है, जिस चीज का वहां पर अभाव होने से उसको गाय का ज्ञान नहीं हो रहा है, बस वही पद का अर्थ है। क्योंकि वास्तविक तो वही है, व्यक्ति और आकृति के होते हुए भी वहां पर गो शब्द का प्रयोग नहीं होता है, तो इसलिए जाति ही शब्द का अर्थ है। ये तीसरा पक्ष आ गया। तो इसका उत्तर, इसका खंडन कर रहा है सिद्धांती 64वें सूत्र में, न आकृति व्यक्त्यपेक्षत्वाद जात्यभिव्यक्ते है। बोले ना, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? आकृति व्यक्त्यपेक्षत्वाद, जाति की जो अभिव्यक्ति होती है वो आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा रखती है। न आकृति व्यक्त्यपेक्षत्वाद, आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा वाली होने से। किसके? जात्यभिव्यक्ति, जाति की जब भी अभिव्यक्ति होगी, ये गोत्व जाति है, ये अश्व जाति है, जाति की जब भी अभिव्यक्ति होगी तो वो व्यक्ति और आकृति के आधार पर ही होगी। अगर व्यक्ति और आकृति नहीं है तो वहां जाति रह ही नहीं सकती है।
जाति की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती है। अकेली जाति तो शब्द का अर्थ हो ही नहीं सकती। इसका भी खंडन कर दिया इसने। भाष्य देखिए, जाते है अभिव्यक्ति आकृति व्यक्ति अपेक्षते। जाति की जो अभिव्यक्ति है, जाति का जो प्रकटीकरण है या ज्ञान है, वो आकृति और व्यक्ति की अपेक्षा रखता है। न अग्रीयमाणायाम आकृति व्यक्त जाति मात्रम शुद्धम गृह्यते। यदि कहीं आकृति और व्यक्ति नहीं गृहित हो रही हैं तो केवल शुद्ध जाति का ग्रहण तो कहीं भी नहीं होगा। तस्मात् न जाति पदार्थ है, इसलिए जाति भी पद का अर्थ नहीं है। तो एक एक करके तीनों को जब लेंगे तो तीनों का खंडन कर दिया, ये तो अर्थ नहीं है। फिर अर्थ क्या है इसका? तो न भाई पदार्थे न भवितुम शक्यम, अल्प विराम। बोले पद तो है लेकिन उसका कोई अर्थ ना हो, ये भी नहीं हो सकता है। आपने व्यक्ति को भी अर्थ नहीं कहा, आकृति को भी अर्थ नहीं कहा, जाति को भी अर्थ नहीं कहा, लेकिन पद है और अर्थ ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो न भाई पदार्थे न भवितुम शक्यम, पद के अर्थ के द्वारा नहीं हुआ जाना ये शक्य नहीं है, यानी होता ही है उसका। तो का खलु इदानीम पदार्थ है, फिर पदार्थ क्या है, पद का अर्थ क्या है? तो 65वां सूत्र है, सिद्धांति कह रहा है व्यक्ति आकृति जातयस्तु पदार्थ। बोले व्यक्ति आकृति और जाति ये तीनों ही पद के अर्थ हैं। तू शब्द जो है सूत्र में, बोले तू शब्दों विशेषण अर्थ है, विशेषण के लिए। किम विशिष्यते, क्या विशेषण कहा जा रहा है? प्रधानांग भावस्य अनियमेन पदार्थत्वम इति। प्रधान और अंग भाव से पदार्थत्व होता है। व्यक्ति आकृति और जाति तीनों पद के अर्थ होते हैं, लेकिन प्रधान और अंग भाव से, कि कभी जाति को प्रधानता से कहा जा रहा होता है, कहीं व्यक्ति को प्रधानता से कहा जा रहा है, कहीं आकृति को प्रधानता से कहा जा रहा है। जहां एक को प्रधानता से कहा जाएगा तो दूसरे गौण कहे जाएंगे, लेकिन होंगे जरूर। पद का अर्थ में व्यक्ति आकृति जाति तीनों होंगे, लेकिन उसमें कथन में कहीं किसी को प्रधान कहा जा रहा होगा, कहीं किसी को अप्रधान यानी अंग कहा जा रहा होगा। तो प्रधानांग भाव से अनियमेन, प्रधान और अंग के भाव का नियम न होने से, यानी कब बदलते रहने से पदार्थत्वमिति, इन तीनों का पदार्थत्व है। खोल रहे, यदा ही भेद विवक्षा विशेष गतिश्च तदा व्यक्ति ही प्रधानम अंगम तो जात्याकृति। बोले जब भेद की विवक्षा हो, ये अलग अलग हैं, वो जो व्यक्ति है उसको अलग अलग बताना चाहते हो, तब जब भेद की विवक्षा हो और विशेष गतिश्च और विशेष ज्ञान कराने की इच्छा हो, तो तदा व्यक्ति ही प्रधानम, तब वहां पर व्यक्ति की प्रधानता होती है। और अंगम तो जात्याकृति, जाति और आकृति वहां पर अंग होंगे, गौण रूप से होंगे। ये एक बात हुई। और यदा तो भेदो अविवक्षिता, जब भेद की विवक्षा नहीं हो किंतु सामान्य गतिश्च, लेकिन सामान्य रूप से ज्ञान कराया जा रहा हो, विशेष ज्ञान नहीं करा रहे, सामान्य ज्ञान करा रहे, तदा जाति प्रधानम, तब जाति की प्रधानता होती है। अंगम तो व्यक्ताकृति, व्यक्ति और आकृति वहां पर अंग के रूप में होंगे। अब जब हम ये कहेंगे कि जो गाय बैठी है, जो गाय बैठी है उसको रोटी दो, अब ये जो गाय कहना चाह रहे हैं, हम ये विशेष ज्ञान कराना चाहते हैं, विशेष गति है। और जब ये विशेष गति होगी तो इसमें व्यक्ति की प्रधानता होगी, जाति और आकृति भी होंगे लेकिन वो गौण होंगे। और जब सामान्य गति होगी, हम कहें कि गाय बड़ी सीधी सादी होती है, गाय का दूध उत्तम होता है, तो अब ये जो गाय शब्द प्रयोग किया जा रहा है वो पूरी जाति के लिए प्रयोग किया जा रहा है। भेद की विवक्षा नहीं है, अभेद की विवक्षा है, या सामान्य गति है, सामान्य रूप से ज्ञान हो रहा है, तो यहां पर जाति की प्रधानता है और व्यक्ति और आकृति गौण हो गए। तो तथा जाति प्रधानम अंगम तो व्यक्ताकृति तदेतद बहुलम प्रयोगेशु, ऐसा प्रयोगों में बहुत देखा जाता है, लोक में बहुत प्रयोग है। आकृतेस्तु प्रधान भाव उत्प्रेक्षितव्य है, लेकिन आकृति का जो प्रधान भाव है वो खोजने योग्य है। व्यक्ति की प्रधानता वाला उदाहरण बता दिया, जाति की प्रधानता वाला भी बता दिया, लेकिन बोले जो कहीं आकृति की प्रधानता हो वो खोजने योग्य है। और खोजने योग्य मतलब हमारी परीक्षा ले रहे हैं, खोज के बताओ, आप अपने आप बताओ। दो हमने बता दिए, तीसरा आप खुद करके लाओ, खोजना चाहिए उसको, आप लोग खोज के लाओ। ऐसा वाक्य जहां पर की आकृति की प्रधानता देखी जाती है, खोजेंगे। अभी खोज में आ रहा हो तो अभी बताओ, नहीं तो बाद में देखना। तो आकृतेस्तु प्रधान भाव उत्प्रेक्षितव्य। आगे देखिए,
कथम पुनर्जायते नाना व्यक्त्याकृति जातया इति। बोले ये कैसे पता लगता है कि ये भिन्न भिन्न प्रकार की व्यक्ति, आकृति और जाति होते हैं, कि ये व्यक्ति, आकृति और जाति भिन्न भिन्न है परस्पर, ये कैसे जाना जाता है? कि यूं क्यों नहीं मान लेते कि ये सब एक ही है? व्यक्ति कहो, आकृति कहो, जाति कहो, ये तीनों पद के अर्थ हैं। आप इनको तीन को अलग अलग मान ही क्यों रहे हो? एक ही मान लो ना इनको। आप इनको तीन को अलग अलग मान रहे हो तो किस आधार पे अलग अलग मान रहे हो? तो कथम पुनर्जायते नाना, ये व्यक्त्याकृति जाता है, व्यक्ति, आकृति और जाति ये नाना है, यानी भिन्न भिन्न है, ये कैसे पता लगता है? तो सिद्धांत कहता है लक्षण भेदा, तीनों के लक्षण अलग अलग हैं, लक्षण भेद से पता लग जाता है। तो क्या लक्षण है? तो उसको बता रहे हैं तत्र तावत, इनके लक्षण बताए जा रहे हैं। तो 66वां सूत्र है व्यक्ति का। व्यक्तिर गुण विशेषाश्रयो मूर्ति ही। व्यक्ति क्या होता है? गुण विशेषों का आश्रय जो मूर्ति होती है उसको व्यक्ति कहते हैं। विशेष गुणों का आश्रय जो व्यक्ति होती है उसको मूर्ति कहते हैं। भाष्य देखिए, व्यज्यते इति व्यक्ति। व्यक्ति का मतलब क्या है? जो प्रकट होती है, जो प्रकट हो गई है, अभिव्यक्त हो गई है, उसको व्यक्ति कहते हैं। इसी को आगे खोल रहे हैं, इंद्रिय ग्राह्या इति। ये इंद्रिय ग्राह्य होती है, और यहां इंद्रिय ग्राह्य का मतलब नेत्र ग्राह्य है। वैसे इंद्रिय का मतलब सभी इंद्रिय, फिर 5 ज्ञानेंद्रियों को भी बोल देते हैं। यहां पर नेत्र की दृष्टि से कथन मुख्य है, क्योंकि मूर्ति शब्द का प्रयोग किया गया। मूर्तिमान पदार्थ होते हैं वो नेत्र से ग्राह्य होते हैं। न सर्वम द्रव्यम व्यक्ति, सब द्रव्य व्यक्ति नहीं होते हैं। यो गुण विशेषाणाम स्पर्शांतानाम, जो गुण विशेष हैं, कहां तक के? स्पर्श पर्यंत, शब्द को छोड़ दिया है। स्पर्श पर्यंत का मतलब है नीचे से लेकर के गंध, रस, रूप और स्पर्श, स्पर्श पर्यंत नीचे से लेंगे। इन द्रव्य गुणों वाले जो हैं, फिर गुरुत्व, घनत्व, द्रवत्व, संस्काराणाम अव्यापिनः परिमाणस्य आश्रयो यथा संभवम तत्द्रव्यम मूर्ति ही। जिसमें गुरुत्व हो, घनत्व हो, द्रवत्व हो, संस्कार हो। संस्कार कौन से? वेग और स्थिति स्थापक संस्कार, 2। भावना रूप संस्कार है वो तो अलग से कह ही दिया है इन्होंने। तो संस्कार का मतलब है वेग और स्थिति स्थापक संस्काराणाम अव्यापिनः, जो व्यापक नहीं है, उनके परिमाणस्य आश्रय, इन सब परिमाण का जो आश्रय है, यथा संभवम। यथा संभव मतलब यथा संभवम यत् द्रव्यम तद द्रव्यम, जिसमें जो जो संभव है। यहाँ गुण जो बताए गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि सभी गुण सब में होंगे, ये सब में जिस जिसमें होंगे वही मूर्ति या द्रव्य कहलाएगा, व्यक्ति कहलाएगा। यथा संभव, जो जो गुण जिसमें होते हैं, इनमें से कोई से भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी। तो यथा संभवम तत् द्रव्यम मूर्ति, उसे मूर्ति कहते हैं। वो द्रव्य होता है, वो मूर्तिमान होता है, उसको व्यक्ति कहते हैं। मूर्छितावयवत्वादिति, इसको मूर्ति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें मूर्छित अवयव वाला होता है। इसमें जो इसके अवयव हैं वो इसमें छुपे हुए रहते हैं, घटक, उसके कारण से वो उभरा हुआ होता है, बढ़ा हुआ होता है उन अवयवों के कारण ही, इसलिए इसको मूर्ति कहते हैं। मूर्छितत्वाद, मूर्छित अवयवत्वादिति, इसके अवयव यहाँ पर मूर्छित होते हैं, बढ़े हुए होते हैं, छुपे हुए रहते हैं, इसलिए। तो ये हुआ व्यक्ति। अगला सूत्र 67वां, आकृतिर जाति लिंगाख्या। आकृति किसे कहते हैं? तो बोले जाति और जाति के लिंग को, लक्षण को जो कहती है उसको आकृति कहते हैं। आकृति के आधार पर ही जाति और जाति के लक्षण पता लगते हैं। किसी भी जाति का पता आकृति से लगता है, और जाति का जो लक्षण होता है, लिंग होता है, वो आकृति ही होता है। जैसे गाय के लिए हम कहते हैं कि सासना वाली है, ककुतमान है, पिशाणी है, तो गलकंबल है, ककुत है, पीछे कूप निकला हुआ है। ये क्या है? गलकंबल एक आकृति हो गई, पीछे जो निकला हुआ है वो एक आकृति हो गई, इस आधार पर। तो आकृति जो है वो जाति और लिंग की को बताने वाली होती है, उसको लक्षण वाली होती है। तो कहते हैं यया जाति ही जाति लिंगानी च प्रख्यायन्ते ता आकृतिम विद्यात्, जिससे जाति का और जाति के लिंग का लक्षण प्रख्यायन्ते प्रकाशित होते हैं, उसको आकृति समझना चाहिए। साच नान्या, और ये जो आकृति है वो इससे भिन्न नहीं है, न अन्या, किससे भिन्न नहीं है? सत्वावयवानाम तदवयवानाम च नियतात् व्यूहादिति, किसी वस्तु के अवयव और उनके भी अवयव, उनके नियत व्यूहन से अतिरिक्त आकृति कुछ भी नहीं है।
किसी वस्तु के जो अवयव हैं उनका जो नियत व्यूहन है, विशेष प्रकार का व्यूहन है, वही आकृति कहलाती है। इससे भिन्न नहीं है आकृति। नियतावयव व्यूहा खलु सत्वावयव जातिलिंगम। और नियत अवयवों के व्यूहन वाले जो वस्तुएं हैं और उनके अवयव हैं वही जाति का लिंग कहलाते हैं। शीर्षा पादेन गाम अनुमिन्वंती, सिर से और पैरों से गाय का अनुमान करते हैं। एक विशेष प्रकार का सिर होता है गाय का, भैंस का अलग होता है, गधे का अलग होता है, घोड़े का अलग होता है, और पैर भी अलग अलग होते हैं। तो विशेष प्रकार के सिर और पैर से गाय का अनुमान कर लेते हैं। इसी को आगे खोल रहे हैं, नियते च सत्वावयवानाम व्यूहे सति गोत्वम प्रख्यायते इति। निश्चित प्रकार के उस वस्तु के अवयवों का निश्चित प्रकार का व्यूहन होने पर ही गोत्व का ज्ञान होता है। अगर गाय को उल्टा सीधा कर दिया जाए, या कोई व्यक्ति है, मान लो मैं हूं, मेरे आकार प्रकार से मेरा पता लग रहा है, मनुष्य का पता लग रहा है, और उसको अगर उल्टा सीधा कर दिया जाए तो पता लगेगा कि ये कौन है, मनुष्य है, क्या है। उसके अवयवों को बदल दिया जाए, पीस करके एक लोथड़ा बना दिया जाए, जैसे भीष्म ने किया था ना, किसको मारा था जब वो रसोईया था, तो उसने किसको मारा था? कीचक को मारा था। है किसको? हाँ भीम ने, मैंने क्या बोला? भीष्म नहीं, हाँ भीम ने, सर क्षमा कर, भीम ने। तो भीम ने जो मारा था कीचक को, उसको कैसे मारा था? उस ऐसा मारा था, बताते हैं, ये ऐसा ही सुनते हैं, पता नहीं क्या हो, तोड़ ताड़ करके उसी में डाल दिए थे, उसके हाथ पैर अंदर ही, यूं गोट मोट के, जैसे कि आटा उसम दिया हो ना, उसी में। तो अब नियत व्यूहन नहीं रहा तो पता ही नहीं लगेगा कि ये मनुष्य है क्या है। टक्कर लग जाए रेल के आगे या और किसी, चिथड़े चिथड़े फैल जाए, यही नहीं पता लगेगा ये है क्या, ये कुत्ते के चिथड़े हैं, खून है, हड्डियां हैं, या तो मनुष्य के हैं, क्या है, इधर उधर हो जाएगा ना, एक हो जाएगा। तो निश्चित अवयवों के अवयव, उनके व्यूहन से ही गोत्व आदि किसी का पता लगता है। अनाकृति व्यंगायाम जातौ, लेकिन कहीं कहीं ऐसी भी जातियां होती हैं जो आकृति से प्रकट नहीं होती हैं। अभी तक जो कहा था वो ऐसी हैं जो आकृति से प्रकट होती हैं। हम कहेंगे ये आम का पेड़ है, ये आम का पत्ता है, ये आम का फल है। हम कैसे पता लग जाता है कि हमें आम का है? क्योंकि उसके जो अवयव हैं उनका व्यूहन अलग प्रकार का होता है। हम कहेंगे एरंड का पेड़ है, कैसे पता लग जाता है? क्योंकि उसके पत्ते और डंडों का व्यूहन अलग प्रकार का होता है। तो कहीं तो व्यूहन से जाति का पता लगता है, लेकिन कुछ व्यूहन ऐसे, कुछ जातियां ऐसी होती हैं उसमें व्यूहन से कुछ पता नहीं लगता है। तो अनाकृति व्यंग्यायाम जातो, ऐसी जाति जो कि बिना आकृति के भी प्रकट हो जाती है। कैसे? मृत सुवर्णम रजतम, ये मिट्टी, ये सोना और ये चांदी, इसमें कौन सी आकृति होती है? तब कहेंगे कि ये मिट्टी है, ये सोना है और ये चांदी है। कोई विशेष आकृति में कहेंगे क्या? भाई गाय भैंस और मनुष्य की तो विशेष आकृति होगी, तब कहेंगे कि इसमें ये जाति है। अब सोना चाहे डली के रूप में हो, चाहे एक पत्रे के रूप में हो, चाहे कुंडल के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वहां आकृति के आधार पर जाति का, स्वर्णत्व जो जाति पता लग रही है वो आकृति से पता नहीं लग रही है, बिना आकृति के भी जाति का पता लगता है। ऐसी सब धातुएं और खनिज पदार्थ और ये सब चीजें, वहां बिना आकृति के भी जाति का पता लगता है। तो अनाकृति व्यंग्यायाम जातो मृत सुवर्णम रजतम इत्येवम आदिशु आकृतिर निवर्तते, इनमें आकृति चली जाती है, इनमें आकृति का आधार नहीं है जाति के लिए। आकृतिर निवर्तते, इसी को खोल रहे हैं, जहाति पदार्थत्वमिति। ये पद का अर्थ वहां पर आकृति नहीं होगी। जहां आकृति विशेष से जाति का पता लगता है वहां पर पद का अर्थ व्यक्ति, आकृति, जाति तीनों होंगे। लेकिन जहां पर जाति का पता बिना आकृति के होता है तो वहां पर अब पद का अर्थ, जैसे स्वर्ण, इस पद का अर्थ व्यक्ति और जाति बस ही दोगे, आकृति वहां पर नहीं रहेगी। कुछ जगह तीनों होंगे और कई जगह केवल दो होंगे। तो जहाति पदार्थत्वमिति, ये जो आकृति है ये पदार्थत्व को छोड़ देती है। तो अंतिम बची जाति, उसको कहते हैं 68वां सूत्र है, समान प्रसवात्मिका जाति। जाति क्या होती है? समान प्रसव वाली, जिनकी उत्पत्ति समान रूप से होती है, वो जाति कहलाती है। एक जाति, अलग अलग जाति, ये एक अलग व्याख्या है। जैसे कई बार ये कहते हैं ना कि ये ब्राह्मण जाति है, ये वैश्य जाति है, ये क्षत्रिय जाति है, अलग अलग जातियां मनुष्यों में भी कह देते हैं ना। तो आपने बहुत सुना होगा कि नहीं, जाति तो समान प्रसवात्मिका होती है। हम सबका प्रसव यानी उत्पत्ति एक जैसी होती है,
तो हम सब मनुष्य, बस एक मनुष्य जाति वाले हैं। गायों की उत्पत्ति अलग होती है, भैंसों की अलग होती है, मुर्गी की अलग होती है। ऐसे जिसकी उत्पत्ति एक जैसी होती है वो एक जाति कहलाएगी। हम सबकी उत्पत्ति एक जैसी होती है तो हम एक ही मनुष्य जाति हैं। इसका प्रयोग ये जाति प्रथा को हटाने के लिए, जाति किसे कहते हैं इसके प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन इसका अर्थ जो यहाँ भाष्यकार ने लिखा है वो क्या है? समान प्रसव, समानता की बुद्धि को जो पैदा करती है वो जाति कहलाती है। जो समान बुद्धि को, ज्ञान को प्रकट करती है उसको जाति कहते हैं। भाष्यकार ने खोला है, या समानाम बुद्धिम प्रसूते, जो समान बुद्धि को उत्पन्न कर देती है। भिन्नेशु अधिकरणेशु अल्प विराम, भिन्न अधिकरणों में भी जो समानता की बुद्धि को पैदा कर देती है उसको जाति कहते हैं। जितनी, यानी हम मनुष्य इतने अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न अधिकरण है, गायें इतनी अधिक हैं, सब अधिकरण अलग अलग हैं यानी व्यक्ति, लेकिन भिन्न भिन्न अधिकरणों में भी जो समानता को पैदा कर देती है, कहते हैं ये और ये नहीं, ये तो समान है, उसको जाति कहते हैं। खोल रहे हैं उसको आगे, यया बहून इतरे तरतो वा, बहुनी इतर तरतो वा, बहुत सारे और एक दूसरे में न व्यावर्तनते, एक दूसरे से अलग नहीं होते। बहुत सारे और एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं तो अलग अलग, लेकिन फिर भी अलग अलग नहीं हो पाते हैं। वो जिस कारण से होते हैं उसको जाति कहते हैं। यो अर्थो अनेकत्र प्रत्ययानुवृत्ति निमित्तम तत्सामान्यम, जो अर्थ, जो तत्व अनेकत्र, अनेक जगहों पर प्रत्यय की अनुवृत्ति का निमित्त बनता है। प्रत्यय यानी ज्ञान, अनुवृत्ति मतलब ये, हाँ ये भी वही है, ये भी है, उस ज्ञान की अनुवृत्ति का जो निमित्त बनता है उसको सामान्य कहते हैं। कि हमने एक पालक का पत्ता देखा, ये पालक है। अब दूसरा पत्ता आया, हमें किसी ने बताया नहीं था कि ये पालक है, लेकिन उसको देखते ही हम क्या कहेंगे? पालक का पत्ता है, ये धनिया का पत्ता है। तो जो हमारे में वो समानता की बुद्धि कर देता है, पैदा कर देता है। एक गाय को हमको किसी ने बताया कि ये गाय है, या दो चार को बता दिया। अब दुनिया की इतनी गाय, हम जब भी गाय को देखते हैं, किसी ने बताया तो नहीं है हमारे को कि ये गाय है, लेकिन फिर भी हमें कैसे पता लग जाता है कि नहीं ये गाय है? तो जिसके आधार पर हमें समानता का ज्ञान हो जाता है, ये गाय ही है, ये मगरमच्छ ही है, ये शेर है, ऐसा जो हमारे को बोध हो जाता है, समान बुद्धि हो जाती है, उसको जाति कहते हैं। तो यो अर्थो अनेकत्र, जो वस्तु, जो तत्व अनेक जगहों पर प्रत्येक की अनुवृत्ति का निमित्त होता है। हाँ ये भी गाय है, ये भी गाय है, तो जिस कारण से हम कह सकते हैं कि ये भी गाय है, ये भी गाय है, ये भी गाय है, वो किस आधार पर कहते हैं, वो जाति कहलाती है। यच्च केशांचित अभेदम कुतश्चित भेदम करोति इति सन तत् करोति इति तत् सामान्य विशेषो जाति रीति। ये जो जाति होती है ये सामान्य और विशेष होती है। सामान्य तो होती है, विशेष भी होती है। कैसे? तो यच्च केशांचित अभेदम, कुछ के बीच में तो अभेद कर देती है, और कुतश्चित भेदम करोति, और कहीं भेद कर देती है। अब जैसे गोत्व है, तो गोत्व ये जो जाति है ये गाय गाय के बीच में तो अभेद करती है, लेकिन मनुष्यों से वही गोत्व मनुष्यों से भेद कर देगी, वही गोत्व अश्वत्व से भेद कर देगी। तो अपने में तो अभेद बताती है और दूसरों से वो भेद कर देती है। तो जो यच्च केशांचित भेदम और कुतश्चित भेदम, केशांचित अभेदम, कुछ में अभेद करती है और कहीं भेद कर देती है, तत्सामान्य विशेषो जाति, जो सामान्य और विशेष दोनों से जुड़ी हुई रहती है उसको जाति कहते हैं। तो इस प्रकार व्यक्ति, आकृति, जाति तीनों की परिभाषा कर दी। और पद का अर्थ क्या, शब्द का अर्थ क्या? तो तीनों अर्थ होते हैं न्याय दर्शन के अनुसार, तीनों अर्थ होते हैं। कहीं जाति की प्रधानता होती है, व्यक्ति आकृति गौण होते हैं, कहीं व्यक्ति की प्रधानता होती है, जाति आकृति गौण होते हैं, कहीं आकृति की प्रधानता होती है और व्यक्ति और जाति गौण होते हैं, अप्रधान होते हैं, लेकिन रहते तीनों हैं। और जहां बिना आकृति के जाति का पता लगता है, वहां आकृति को छोड़ के यहाँ व्यक्ति और जाति का पता लगता है हमारे को। ये शब्द का या अर्थ या पदार्थ होता है। तो इस प्रकार ये अधिकरण भी समाप्त हुआ। इति द्वादशवी सूत्र ही शब्द शक्ति परीक्षा प्रकरण, शब्द की शक्ति क्या है, यानी शब्द का अर्थ क्या है, शब्द बताता किसको है, उसकी परीक्षा यहाँ पर की गई। और इस प्रकार ये अधिकरण समाप्त हुआ, और ये दूसरा आन्निक भी समाप्त हुआ, और ये दूसरा अध्याय भी समाप्त हुआ। आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव।
सभी को सादर अभिवादन। ओम शांति। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।